नमस्कार, आप देख रहे हैं संभाग पोस्ट न्यूज। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। मुख्यमंत्री मोहन यादव द्वारा आज इंदौर में 1250 करोड़ के कार्यों का लोकार्पण का शुभारंभ किया गया, जिसमें मध्य प्रदेश के मंत्री सहित इंदौर के सभी जनप्रतिनिधि और विधायक भी शामिल हुए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने संबोधन में कहा कि कौन सा देव स्थान है जहां देवी अहिल्या ने काम नहीं किया। जहां जाओ सबसे पहले नाम मां अहिल्या का आता है। कि हमारा सौभाग्य है, सरकार के 1 साल पूरे होने पर अलग अलग शहरों में अलग अलग आयोजन किए जा रहे हैं। आने वाले समय में इंदौर शहर पूरे देश के लिए रोल मॉडल बन जाएगा। दिल्ली मुंबई को भी इंदौर शहर टक्कर देगा। इंदौर में हम जल्द ही देश की सबसे बड़ी IT समिट करने वाले हैं। वहीं उन्होंने कहा कि बाबा भीमराव अंबेडकर के तीर्थ स्थान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के चलते बनाया गया। कांग्रेस ने क्या किया, आज वो हमें गलत ठहरा रही है। सबसे बड़ा उदाहरण है कि महू में आज जो इतना बड़ा बाबा अंबेडकर जी की प्रतिमा है, वो इसका उदाहरण है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि ये सरकार किसी के बाप से हिलने वाली नहीं। मोदी जी की सरकार अंगद के पांव वाली सरकार है। भले ही राहुल बाबा तुम आ जाओ, तुम्हारी बहन आ जाए, तुम्हारी मम्मी आ जाए, मोदी सरकार को कोई हिला नहीं सकता। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत है और उसके सबसे बड़े हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जो जनता के लिए जीते हैं और जनता के लिए सरकार चलाते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार देश के अंदर भी काम कर रही है और देश के बाहर भी ध्यान रखा जा रहा है। इसलिए देश के दुश्मनों के लिए वो जमाना गया जब मनमोहन सिंह जी वाली सरकार का जमाना था। हमारी बॉर्डर पर लोगों के सर काट कर पाकिस्तान के लोग ले जाते थे और हमारी सरकार कुछ भी नहीं कर पाती थी। अब हमारी सरकार ऐसी नहीं रह गई। अब एक बार नहीं 2 बार घुसकर मारने वाली सरकार हो चुकी है। हम आज के इस जन कल्याण पर्व की अगर बात कर रहे हैं तो हमारी महारानी अहिल्या माता 300 साल पहले जिनने इंदौर का मान बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया, पूरे देश के अंदर एकमात्र रियासत की महारानी है जिनने मुगल की सत्ता के सामने भी अपनी दमदारी से अपने देवस्थानों की ध्वजा लहराकर आनंद में डुबाई। कौन सा देवस्थान बचा है जिन पे उन्होंने काम नहीं किया? काशी विश्वनाथ, बाबा महाकाल, सोमनाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ, रामेश्वरम, जहां नाम लो अहिल्या माता पहले नाम ध्यान में आता है। ये हमारा सौभाग्य है। आज के इस सुशासन के पर्व में, जन कल्याण पर्व, हमारी आपकी सबकी सरकार के 1 वर्ष के विभिन्न कार्यक्रम इस प्रकार से बनाए गए कि 15 दिन तक लगातार सरकार के द्वारा किए गए कामों के बलबूते पर एक दिन अलग अलग स्थान पे जाकर ये कार्यक्रम बना करके सरकार के संकल्प में समाज को भी सहभागी बनाएंगे। मंच पर विराजमान हमारे स्थानीय शासन मंत्री, हमारे वरिष्ठ नेता माननीय कैलाश जी विजयवर्गीय जी, अभिनंदन करें माननीय मंत्री जी का। इस अवसर पर हमारे दूसरे मंत्री, जल शक्ति मंत्री श्रीमान तुलसीराम सिलावट जी, उनका भी अभिनंदन करें। मंच पर अभी अभी सांसद हमारे बीच आए हैं, माननीय शंकर ललवानी जी, आपका भी स्वागत है, अभिनंदन है। मंच पर ही विराजमान हमारे महापौर श्रीमती पुष्पचंद्र भार्गव जी, माननीय विधायक श्रीमती मालिनी गौड़ जी, माननीय विधायक महेंद्र बाबा हार्डिया जी, माननीय विधायक रमेश जी मेंदोला जी, माननीय विधायक मधु वर्मा जी, माननीय विधायक मनोज पटेल जी, माननीय विधायक राकेश शुक्ला, नाम ही नहीं समझ में आएगा लोगों को, गोलू शुक्ला जी, अब तो ध्यान में आएगा। इस अवसर पर भाजपा के अध्यक्ष गौरव रणदिवे जी, माननीय सुदर्शन गुप्ता जी, माननीय सावन सोनकर जी, माननीय मुन्नालाल जी यादव जी, सभापति नगर निगम प्रताप करोसिया जी, चिंटू वर्मा जी, इस अवसर पर पंकज सिंघवी जी, समस्त MIC के सदस्यगण। आज के दिन तो वाकई ये इंदौर के बारे में भाई साहब बता रहे थे और ये बात भी सही है। स्मार्ट सिटी, मेट्रो सिटी, स्वच्छ सिटी और अब तो ग्लोबल सिटी हो गई इंदौर। पूरी दुनिया के लोग इसको अलग से पहचान। जब हमारी सरकार
संबंधी मामलों में बात निकलती है तो वो कहते हैं कि इंदौर स्वच्छता में आगे, इंदौर पता नहीं कितने कितने प्रकार से आगे बताते हैं। तो हमने कहा हमारे बोला आप इंदौर में इन्वेस्टर समिट करो। हमने कहा इन्वेस्टर समिट तो अभी हम इंदौर को रोल मॉडल बना के कर रहे हैं, जो बनेगी पूरा इंदौर पूरे प्रदेश में उतार देंगे और इंदौर को दिल्ली और मुंबई के टक्कर में बनाएंगे। ये संकल्प हमारा सबका। आज के इस दौर में इंदौर की व्यवस्थाओं को लेकर के आज बड़े गर्व के साथ कहना पड़ेगा, हमारा ये मालवा और मालवा का मध्य क्षेत्र इंदौर उज्जैन आने वाले समय में जिस प्रकार से समय करवट ले रहा है, एक एक करके जितनी सुविधा देश के अन्य राज्यों में, वो सारी की सारी सुविधाओं में सबसे बेहतर सुविधा देंगे। तो मुझे गर्व है वो इंदौर में, इंदौर के नागरिकों को सबको बधाई देता हूँ। आईटी के मामले में, आईटी के लिए बेंगलोर, हैदराबाद बड़े बड़े नाम चलते थे, लेकिन आज के दौर में आईटी के लिए इंदौर कम नहीं है। इंदौर के लिए अभी भविष्य में आईटी की हम इन्वेस्टर समिट करने वाले हैं। वैसा एजुकेशन की दृष्टि से इंदौर में उससे बड़ा कार्यक्रम होने वाला। कुल मिलाकर के यहाँ के युवाओं के लिए और प्रदेश में एक बेहतर सकारात्मक माहौल बनाने के लिए एक एक करके प्रत्येक सेक्टर में काम कर रहे हैं, क्योंकि यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के शब्दों में इंदौर हर दौर में बेहतर है, इंदौर की किसी से तुलना नहीं हो सकती। मैं आज के इस अवसर पर यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए जोरदार अभिनंदन करो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए, जिनके माध्यम से हमने पखवाड़ा मनाने की शुरुआत की है कि पूरे प्रदेश के अंदर हमारे जन कल्याणकारी कामों को लेकर आगे बढ़ेंगे। तो मुझे इस बात पे फिर गर्व होगा, इंदौर में आमतौर पर हमारे लिए गंभीर नदी का पेयजल था, उसके बाद नर्मदा अगर सबसे पहले इंदौर में आई, बोलिए नर्मदे महारानी की। तो जब नर्मदा से इंदौर का आनंद आ सकता है तो पूरे प्रदेश के अंदर पार्वती, काली सिंध, चंबल, एक एक करके सारी नदियां, 40 से ज्यादा नदियां हैं और सच्चे अर्थों में तो मध्य प्रदेश नदियों का मायका है। और यहाँ एक तरफ जब ये नदी जोड़ने की बात करते हैं, मैं जवाबदारी के साथ कहना चाहूंगा, स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के लिए जोरदार अभिनंदन करें। हमारे अपने नेता जिनने पहली बार कल्पना की नदी जोड़ो अभियान की, लेकिन कांग्रेस के लोगों ने इस बात का भी मजाक बनाया। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, नदी से नदी जोड़ो, एक तरफ बाढ़ आ रही, एक तरफ सूखी नदी है, अगर मिला दो तो गलत क्या है? पानी तो दोनों तरफ पहुंचेगा, लोगों की जिंदगी में जल ही जीवन है। लेकिन इस बात का मजाक बनाया, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, पता नहीं कहां उलझाया। लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है, अब यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। एक बार फिर उनका अभिनंदन करें नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से। मध्य प्रदेश देश की दुनिया के अंदर पहला राज्य बन रहा है जो एक साथ 2 नदी जोड़ो अभियान का काम कर रहा है। एक नदी जोड़ो अभियान केन बेतवा, जो बुंदेलखंड की पूरी धरती को हरियाणा और पंजाब की तरह आनंद में डुबाएगा। वहां की जमीन हरियाली से अपनी चादर ओढ़ करके बुंदेलखंड को हरा भरा करेगी। और पार्वती, काली सिंध, चंबल, ये तो मालवा की बेटी है। मालवा के माध्यम से राजस्थान के साथ भी 20 साल तक सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट कहां मुकदमे नहीं लड़े गए। बड़े दुर्भाग्य के साथ देना पड़ रहा है। अरे राजस्थान में पानी की कमी है और मध्य प्रदेश से जाने वाली नदी का पानी अगर मिल जाए तो गलत क्या है? कोई गलत हो सकता है क्या? लेकिन इस बात को भी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में उलझाया। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारी सरकार बनी और हमने निर्णय किया कि किसी भी हालत में राजस्थान और मध्य प्रदेश में ये समझौता होना चाहिए, जिसके बलबूते पर रतलाम, मंदसौर, इंदौर, उज्जैन, शाजापुर, देवास, राजगढ़,
प्रधानमंत्री ने 17 तारीख के दिन जयपुर में पीकेसी योजना का भूमि पूजन करके दिखाया।